हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइस, आज एक प्रोग्राम बनाएंगे हम बेसिकली 4 नंबर में से मैक्सिमम फाइंड आउट करने का इफ एल्स लैडर का यूज़ करके जावा में। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सबलाइम टेक्स्ट स्टार्ट किया। नाउ एक न्यू फाइल क्रिएट करी मैंने, इसे सेव कर दिया मैक्स अमंग 4 लैडर नाम से, एंड एक्सटेंशन रख दिया इसका हमने डॉट जावा। सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को। फाइन गाइस, क्योंकि हम इनपुट के लिए स्कैनर क्लास का यूज करेंगे। नाउ हम लोगों ने क्लास बना दी मैक्स अमंग 4 लैडर। इसमें हमने मेन फंक्शन जनरेट कर दिया। सबसे पहले यहाँ स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना दिया। फाइन, और स्कैनर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो बेसिकली सिस्टम डॉट इन को एज आर्ग्यूमेंट लेता है। एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको आप केवी डॉट क्लोज से लास्ट में क्लोज कर दें, वरना जो नए वर्जन से जावा के उनमें एक आपको वार्निंग दिखा सकता है। ऑल्दो वो कोई एरर नहीं है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है it's a good practice to close KB, but it's not mandatory. So now guys, जितने भी मोस्टली आप लोग वीडियोस देखते हैं सभी में इंटीजर यूज़ किया हुआ होता है। मैंने भी प्रीवियस जो वीडियो डाला है नेस्टेड इफ एल्स से मैक्सिमम फाइंड आउट करने का 4 में से, वो इंटीजर पे बनाया, बट मैं इस बार जो यूज़ करूँगा दैट इज़ डबल टाइप को मैं यूज़ करूँगा। सो गाइज, डबल टाइप का मैंने वेरिएबल बना दिया ABCD 4, क्योंकि 4 में से मैक्स निकालना है तो ये 4 वेरिएबल हमने बना दिए। यूजर को हमने प्रॉम्प्ट दिया नंबर्स इनपुट लेने के लिए, और मैसेज डाल दिया एंटर फर्स्ट नंबर, एंड यहां हमने कर दिया a बराबर KB डॉट नेक्स्ट डबल। ये डबल वैल्यू इनपुट लेने के लिए मेथड है हमारे पास। इन दो लाइंस को मैं कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूं। जिस तरह से हमने A में लिया है उसी तरह से हम एंटर सेकेंड नंबर B, C और D में लेंगे। तो एंटर सेकेंड नंबर, ये B में हमने इनपुट ले लिया। नाउ ये हमने C में ले लिया और D में ले लिया। साथ साथ हम मैसेज भी चेंज कर देते हैं। यहाँ हमने कर दिया एंटर थर्ड नंबर, यहाँ हमने कर दिया एंटर फोर्थ नंबर। फाइन गाइस, हाँ अब देखिए, हमने सबसे पहले चेक किया इफ की कंडीशन। इसमें चेक किया A अगर बड़ा है B से एंड A बड़ा है अगर C से एंड A अगर बड़ा है D से। तो इसका मतलब मैक्सिमम कौन सा हो गया? A हो गया। तो हमने प्रिंट करा दिया मैक्स इज प्लस A की वैल्यू। तो अगर A की वैल्यू B से भी बड़ी है, A की C से भी बड़ी है एंड A की D से भी बड़ी है, एंड ऑपरेटर हमें रिजल्ट ट्रू कब देता है? जब जिन कंडीशन के बीच में हमने एंड लगाया वो सभी कंडीशन ट्रू हो। अच्छा, अगर सभी कंडीशन ट्रू होती है तो उसका मतलब है A सबसे बड़ा है, तो हमने प्रिंट करा दिया A इज मैक्स। इनमें से अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये सर्टेन है कि A सबसे बड़ा नहीं हो सकता। तो हमने लैडर बनाई, यहां पे हमने लिखा एल्स इफ। भाई ऊपर वाली कोई भी कंडीशन फॉल्स थी, इसका सीधा सा मतलब ये है कि A सबसे बड़ा नहीं है। तो बड़ा कौन हो सकता है? हमारे पास अभी B हो सकता है। तो हमने चेक किया B बड़ा है C से एंड B बड़ा है अगर D से। B को वापस A से कंपेयर करने की नीड नहीं है क्योंकि A सबसे बड़ा नहीं हो सकता। तो यहां पर हमने क्या प्रिंट करा दिया? मैक्स इज B। फाइन गाइस, अगर सपोज दैट ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, ये वाली चेक कब हुई? जब A सबसे बड़ा नहीं था। अगर ये भी फॉल्स होगी दैट मीन्स B भी सबसे बड़ा नहीं है। तो हमने वापस एल्स लगाया, इफ लगाया। अब A भी बड़ा नहीं है, B भी नहीं है, तो C या D में से कोई बड़ा हो सकता है। तो हमने चेक कर लिया C ग्रेटर देन D। अगर ये ट्रू है सो मैक्स इज C, एंड अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तो डेफिनेटली मैक्स कौन बचेगा हमारे पास में? D। सो गाइज, अभी एक बार इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, देन मैं आपको ड्राई रन करके भी दिखा दूंगा इसी को। इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। कंपाइल एंड रन करने के लिए बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे
सबसे पहले मैं एडिटर विंडो में राइट क्लिक करूंगा, ओपन कंटेनिंग फोल्डर, तो ये हमारा खुल जाएगा विंडोज फाइल एक्सप्लोरर। यहाँ पे एड्रेस बार में गए, टाइप किया cmd, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, जावा सी मैक्स अमंग 4 लैडर डॉट जावा, ये हमारी क्या है, सोर्स फाइल है। इसको हमने जावा सी कमांड से क्या कर लिया, कंपाइल। नाउ इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मैक्स अमंग 4, सपोज पहली वैल्यू दी हमने 45.5, सेकंड वैल्यू हमने दी 23.8, थर्ड वैल्यू हमने दी 100.65, फोर्थ वैल्यू हमने दी 99.3। सो मैक्स इज 100.65। अब देखिए ये तो हमारा आउटपुट आया, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसका ड्राई रन भी बता देता हूं ना। ड्राई रन का मतलब होता है बिना एग्जीक्यूट किए रिजल्ट्स को समझाना, या जो हमारा आउटपुट जनरेट हो रहा है उसको समझाना कि वो किस तरह से काम कर रहा है। सो गाइस लेट्स सी, जस्ट ए सेकेंड, आई हैव टू adjust these windows together, fine, and this is good, all good. So जब हमने इसे एग्जीक्यूट किया, सबसे जो पहले कंट्रोल आया वो आया मेन फंक्शन में, स्कैनर का हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। देन उसके बाद में ABCD, ये हमारे क्या बन गए, 4 वेरिएबल। सो डायग्रामेटिकली बता देता हूं मैं आपको। सो गाइज ये हमने बना दिए 4 वेरिएबल्स, हम बना देते हैं बेसिकली। सो सबसे पहला हमारा जो वेरिएबल हो गया, ये हो गया हमारे पास में A, देन हमारे पास वेरिएबल हो गया B, देन हमारे पास वेरिएबल हो गया है C, और देन हमारे पास वेरिएबल हो गया है D। फाइन गाइज, नाउ देखिए इस जगह पर आएगा, ये क्या है हमें पता है, आउटपुट स्टेटमेंट है, तो ये मैसेज प्रिंट करेगा एंटर फर्स्ट नंबर। सो गाइस जो हमारी आउटपुट विंडो थी, यहां पे ये मैसेज आ गया एंटर फर्स्ट नंबर का, जस्ट सी दिस, और कॉलन का निशान। उसके बाद में इनपुट का कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा था, इसका मतलब था हमें इनपुट देना है, वो कर रहा था kb.next डबल मेथड की वजह से। सो हमने वैल्यू टाइप करी 45.5। सो ये जो वैल्यू है ये जाकर के स्टोर हो गई A वेरिएबल में, राइट। सो जो हमारा A वेरिएबल है इसमें कितना आ गया भाई, अभी इसमें आ गया है हमारे पास में 45.5। फाइन गाइस, गॉट इट। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा system.out.print एग्जीक्यूट हुआ, इससे प्रॉम्प्ट पे हमारा मैसेज प्रिंट हो गया एंटर सेकंड नंबर का। देन इसके बाद में जस्ट ए सेकंड, सॉरी, इसके बाद में देखिए यहां पर हमने लिखा है b बराबर kb.next डबल, तो B के अंदर जो हमने वैल्यू टाइप करी है ये इनपुट हुई 23.8, राइट। सो जो V वेरिएबल है हमारा, इसके अंदर हमारे पास आकर के स्टोर हो गया बेसिकली, जस्ट सी, ओके फाइन, ये विंडो भी हमें अब बराबर दिखेगी। इन विंडोज को हम एकदम बराबर कर लेते हैं पैरेलल, जस्ट ए सेकेंड। ओके फाइन, ऑल गुड, ऑल गुड, फाइन। सो ये पैरेलल विंडोज हमें दिख रही हैं। सो बी के अंदर जो हमारी वैल्यू है दैट विल बी एक सेकेंड, फाइन, अभी हमें ये बराबर दिख रहा है। इसको भी हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, अप टू दिस, अप टू दिस, अप टू दिस, ये इनपुट वाला दिख रहा है हमें, राइट, ऑल गुड। फाइन, नाउ सी, जो वैल्यू हमने दी अब 23.8, ये किस में चली गई, हमारे बी में। सो गाइज हियर
यहाँ पर बेसिकली b की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में 23.8। सिमिलरली नेक्स्ट प्रिंट एलन जो है वो एग्जीक्यूट हुआ, इससे मैसेज आया एंटर थर्ड नंबर का, ये वाला मैसेज प्रिंट हो गया भाई एंटर थर्ड नंबर। ओके, देन नेक्स्ट डबल की वजह से जो वैल्यू हम इनपुट दे रहे हैं 100.65 ये सी में जाकर के स्टोर हो रही है, तो सी में हमारे पास क्या आ गया बच्चों 100.65। फाइन। इसी तरह से नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर फोर्थ नंबर, और उसके बाद में डी बराबर के बी डॉट नेक्स्ट डबल, तो ये मैसेज प्रिंट हुआ एंटर फोर्थ नंबर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के कारण। एंड फाइनली जो 99.3 हम इनपुट दे रहे हैं ये इनपुट हो रहा है नेक्स्ट डबल मेथड की वजह से। सो जो डी वेरिएबल है इसमें आ गया हमारे पास 99.3। ओके गाइज, नाउ हमारा मेन काम चालू होता है लॉजिक्स का। सो सबसे पहले यहाँ पे चेक हुआ इज ए ग्रेटर देन बी। यू कैन इजीली वॉच कि ए में क्या है भाई हमारे पास में 45.5 है, फाइन, और बी में कितना है 23.8। सो ए बड़ा है क्या बी से, ट्रू है, करेक्ट है जी। अगली कंडीशन चेक हुई ए ग्रेटर देन सी है क्या। सो ए की वैल्यू हमारे पास 45.5, सी की वैल्यू है 100.65। सो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो आगे वाली कंडीशन चेक नहीं होगी, इसका मतलब ये हो गया कि ये सबसे बड़ा नहीं हो सकता। एल्स पार्ट में आया, यहाँ पे चेक हुआ बी बड़ा है क्या सी से, बी की वैल्यू 23.8, सी की वैल्यू 100.65, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। एल्स पार्ट में गया, यहाँ चेक हुआ सी बड़ा है क्या डी से, सी की वैल्यू 100.65, डी की 99.3, ये कंडीशन ट्रू। तो ये वाला प्रिंट एलन जो मेथड है वो एग्जीक्यूट हुआ, प्रिंट करा दिया इसने मैक्स इज 100.65। फाइन गाइस। अच्छा चलो एक वैल्यू और हम लेकर के देख लेते हैं फटाफट, इस बार पूरा डायग्राम के थ्रू नहीं बता रहा हूं, शॉर्ट में बताता हूं। सो हमने सपोज दैट वैल्यू दे दी 100, 200, 150, 125। तो सबसे पहली कंडीशन चेक हुई ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है क्या, ये फॉल्स हो गई बच्चों। एल्स इफ बी ग्रेटर देन सी, बी की वैल्यू सी से बड़ी है क्या, देखिए बी 200, सी हमारे पास 150। फाइन, सो कंडीशन ट्रू हो गई। अगली कंडीशन चेक हुई बी ग्रेटर देन सी था, तो यहां पे साथ में चेक हुआ बी बड़ा है क्या डी से, बी की वैल्यू हमारे पास में अगेन 200, सी की 125। सो ये कंडीशन ट्रू, तो यहां पे प्रिंट हो गया मैक्स इज बी, यानी मैक्स की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी 200। सो हम इसको एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं इन वैल्यूज के साथ में। सो जावा मैक्स अमंग 4 लैडर, इसे हमने रन करा लिया। 100, 200, 150, 125। फाइन गाइस, सो मैक्स इज 200.0। अब आप कहेंगे सर आपने इंटीजर डाला है, बिल्कुल डबल में इंटीजर तो स्टोर हो ही सकता है, पॉइंट के बाद में 0 ले लेगा ऑटोमेटिकली। अच्छा बच्चों एक चीज और मैं जो आपको बताना चाहूंगा, कई बार मेरे से बच्चे पूछते हैं सर सारी वैल्यूज बराबर डाल दी तो क्या होगा, सारी वैल्यू 100 है। अरे भाई चारों वैल्यू अगर 100 है तो मैक्सिमम क्या है 100 ही है। अच्छा फ्लो की अगर बात करें तो अगर चारों वैल्यू बराबर डाली है तो लास्ट वाला जो एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट होता है। ये वाइवा में पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि अगर चारों वैल्यू डाली बराबर तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होएगा, तो उस केस में लास्ट एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि फिर अगर सपोज सारी वैल्यू 100 है तो ए ग्रेटर देन बी फॉल्स, अगले इफ पे आया बी ग्रेटर देन सी फॉल्स, अगले इफ पे आया सी ग्रेटर देन डी फॉल्स, तो लास्ट वाला एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होएगा, प्रिंट करा देगा मैक्स इज जो भी वैल्यू है आपकी, जैसे अगर चारों 100 दिए हैं तो 100। लेट्स सी 100, 100, 100, 100। फाइन गाइस, अगर चारों वैल्यू 100 है, भाई आपसे सीधा सा पूछे कि 4 नंबर हैं 100, 100, 100, 100, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है 100 ही है, सबसे छोटा भी 100 ही है, एवरेज भी इनका क्या आएगा 100 ही आएगा। ठीक है गाइस, सो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रोग्राम आपको समझ आया होगा। गाइस अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे, हैव फन एंड एंजॉय।